हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग गुरु। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमने कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि वो नंबर जिसको हम दो बार मल्टीप्लाई करने से हमारा जो गिवन नंबर आ जाए। सपोज हमें अगर दिया जाए कि 225, राइट। इसका अगर हमें पूछा जाए कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 225 15 का स्क्वायर है, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट 15, राइट। उसी तरह अगर 400 का पूछा हो कि 400 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 20 को हम अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 होता है। सो 400 का स्क्वायर रूट 20, राइट। तो अगर इसको निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक्स होती हैं। सो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये नंबर तो याद होने ही चाहिए, 1 to 10 का स्क्वायर। और उसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट्स, हर एक स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या है। सपोज 1 के लास्ट पे 1 ही आता है, 2 के 2, 3 पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 6 होता है, 5 के लास्ट पे 5 ही रहेगा, 6 के लास्ट में भी 6, 7 का स्क्वायर 49 है तो लास्ट में 9, 8 के लास्ट में 4 और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1, राइट। अब आपको यह भी एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 1 और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा है, उसी तरह 2 और 8 के लास्ट में 4 आ रहा है, और 3 और 7 के लास्ट में 9, और 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रहा है, और 5 के लास्ट में 5 ही रहता है। तो आपको ये चीज जरूर याद होनी चाहिए कि किन दो नंबर्स के लास्ट पे कौन सी वैल्यू आ रही है। सो इससे आपको स्क्वेयरिंग में काफी मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, सपोज हमारे पास नंबर है 5776, राइट। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए लास्ट के दो डिजिट्स को हमें छोड़ना है पहले, और 6 को देखना है कि 6 इनमें से किन दो डिजिट्स के लास्ट में आ रहा है। सपोज हमारे पास जो 6 है वो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 एक 4 के लास्ट में आ रहा है और 6 के लास्ट में, राइट। अब हमें इसके बाद क्या चेक करना है कि जो 57 रह गया, यानी लेफ्ट साइड पे जो भी टू डिजिट्स या 3 डिजिट या 4 डिजिट, जितने भी डिजिट बचे, उनको हमने चेक करना है कि ये किस टू स्क्वायर वैल्यूज के बीच में आ रहे हैं। सपोज 57 से कम किसका, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 57 यहां पर आएगा 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 7 स्क्वायर, सो 57 इस इन दोनों के बीच में, और इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी आएगी, 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी कि 57 की वैल्यू 7 और 8 के बीच में ही होगी, लेकिन क्या वैल्यू होगी वो हमने अभी चेक करना है। अब उसको चेक करने के लिए क्या करना है कि जो 7 और 8 इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 56। अब 56 57 से छोटा है। हमने हमेशा जो हमारा नंबर है जिसकी हमने वैल्यू चेक करनी है उसी को कंसीडर करना है, वो बड़ा है या छोटा। सो इसमें 57 बड़ा है। सो अगर हमारा नंबर बड़ा है, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर आया, तो 4 और 6 में से हम जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। सो इसका 57 का स्क्वायर क्या होगा, 7, राइट, जो छोटी वैल्यू थी वो, और उसके साथ 4 और 6 में से कौन सी वैल्यू आएगी जो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू आई। सो 7 और 6 यानी 57, 5776 का स्क्वायर हुआ 76, स्क्वायर रूट सॉरी। ओके, सो 76 का स्क्वायर हो गया 5776। सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 7921। अब सेम उसी तरह हमने दोबारा चेक करना है कि 1 लास्ट में किन दो नंबर्स के लास्ट में आ रहा है। 1 एक तो 1 के लास्ट में आता है, और एक 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, राइट। अब हमने लास्ट 2 डिजिट्स छोड़ दिए, अब इन 2 डिजिट्स को चेक करना है। 79 किन दो डिजिट्स के स्क्वायर के बीच में आएगा, ऑब्वियसली 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, राइट। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, राइट। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, सो 79 और लेस देन 81 यानी 9 का स्क्वायर,
राइट। अब हमने क्या करना है, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 9 72, 72 इज लेस देन 79, राइट। यही चीज चेक करनी थी। सो अगर हमारा जो गिवन नंबर है जो ऑब्टेन्ड नंबर से ग्रेटर है, तो हम 1 और 9 में से कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, जो वैल्यू ग्रेटर है। सो 7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8, और इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू आई यानी 89। ओके, सो 89 का स्क्वायर क्या होता है, 7921। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास 5 डिजिट वैल्यू आ जाए या 6 डिजिट वैल्यू भी आ जाए, तो इन दोनों को भी हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज हमारे पास वैल्यू आई 29241, राइट। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो सेम उसी तरह ही लास्ट 2 डिजिट्स छोड़ दिए, और 1 के दो नंबर्स के लास्ट में आता है 1 के और 9 के, राइट। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के लास्ट में 1 आता है। सो अब 292, अब हमने इसको चेक करना है कि ये किन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। सो 292 आएगा 17 के स्क्वायर के बीच में और 218 के स्क्वायर में, राइट। सो उसी तरह ही हमने 17 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। 17 इंटू 18, सो ये हमारी वैल्यू आएगी 306, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप 2 by 2 मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 17 इंटू 17 प्लस 1, राइट। 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 और प्लस 17, सो 289 प्लस 17 कितना होगा, 306, राइट। सो अब 306 हमारा 292 से ग्रेटर है, यानी जो हमारी गिवन वैल्यू थी वो कम है ऑब्टेन्ड वैल्यू से। सो अब इन दोनों में से हम स्मॉलर वैल्यू को चूज करेंगे, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 17, और इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है, क्योंकि हमारी जो 292 है वो 306 से छोटा है। सो 17 और 1 यानी 171 का होल स्क्वायर हुआ 29241, राइट। अब सपोज हमारे पास कोई भी 6 डिजिट वैल्यू आ जाए, सपोज 988036, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, सेम उसी तरह 6 के इन 2 डिजिट्स के लास्ट में आएगा 4 के और 6 के। नाउ अब मेन प्रॉब्लम आएगी कि 9880 के ये किन दो वैल्यूज के स्क्वायर के बीच में आएगा, राइट। अब अगर आपको 100 वाली ट्रिक, 100 के नियर अबाउट जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर निकालना आता है, तो अभी तक आपने शायद इसको देख लिया होगा कि 9880 के नियर अबाउट 99 का स्क्वायर आएगा। 99 का स्क्वायर होता है 9801, राइट। सो ये 99 और 100 का स्क्वायर 10,000, राइट। सो इसकी वैल्यू 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगी, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 99 का स्क्वायर लेस देन 9880 और 100 का होल स्क्वायर, राइट। अब सेम उसी तरह 99 और 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 9900 इज ग्रेटर देन 9880, राइट। सो अगर हमारी जो गिवन वैल्यू है अगर ऑब्टेन्ड वैल्यू से छोटी है, तो हम किस नंबर को चूज करेंगे, जो नंबर 4 और 6 में से जो नंबर छोटा है। सो इसलिए हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट क्या आएगा, 99, और जो इनमें से छोटी वैल्यू है 4, यानी कि 994 का स्क्वायर हो गया 988036। अब आपके मन में एक डाउट ये भी होगा कि ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगा। सपोज यहाँ पे 987036 होता है, या 981036 होता है, या 988136 होता है, या कुछ भी इस तरह की वैल्यू होती,
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन अप्रोक्सीमेशन में आएगा। सो अगर इसके अलावा कुछ ऐसी वैल्यू आएगी भी तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए होगी। तो ये मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 8136 भी होगा या 8536 भी होगा तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उससे 994 पॉइंट समथिंग ही वैल्यू आएगी, यानी अप्रोक्सीमेट 994 ही आएगा उसका। सो इसलिए ये ट्रिक हर टाइप के नंबर पे वैलिड है। सो इसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए और विद इन 1 और 2 सेकंड में इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ शेयर। सो थैंक यू।